कभी आपने किसी बड़े पेड़ के नीचे खड़े होकर एक अजीब सा सुकून फील किया है? जैसे पेड़ बात नहीं कर रहा पर कुछ कह रहा है। एक वाइब्रेशन, एक एंशिएंट विजडम जो कहीं ना कहीं इंसान हमेशा से सुनता आया है। ये जो फीलिंग होती है ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं होती। पुराने कैलेटिक लोग जिन्हें हम रूट्स कहते हैं उनका पूरा स्पिरिचुअल सिस्टम इसी एक बात पर बेस्ड था कि पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं होते पर पेड़ एक टीचर होते हैं। आज की वीडियो में हम मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी नहीं बल्कि असली ड्यूडिक ट्री विजडम को एक्सप्लोर करेंगे। वो सब जो एंशिएंट टेक्स्ट में, ओरल ट्रेडिशन में और फॉरेस्ट रिचुअल में छिपा हुआ है। और शायद आज आप अपनी लाइफ के किसी एक पेड़ को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर दोगे। ड्रूट्स का रियल ओरिजिन, हु दे एक्चुअली वर। ड्रूट्स कोई एक ट्राइब नहीं थे, वो कैलेटिक सिविलाइजेशन का स्पिरिचुअल, फिलोसफिकल और स्कॉलरली क्लास था। वो प्रीस्ट भी थे, एस्ट्रोलॉजर्स भी, नेचुरल हीलर्स भी और सोसाइटी के एडवाइजर भी। इनका नाम ड्रू कैलेटिक वर्ड से आया था। ड्रू मीन्स ओक ट्री, विड मीन्स नॉलेज सीन, मतलब ओक ट्री का वाइज वन, यानी नॉलेज पेड़ों से ही स्टार्ट होती है। इनके पास कोई टेम्पल्स, कोई स्क्रिप्चर्स, कोई बिग मोन्यूमेंट्स नहीं थे। उनका मंदिर था फॉरेस्ट, उनका टीचर था नेचर और उनकी लाइब्रेरी थी ट्रीज। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात, रोमन हिस्टोरियंस लिखते हैं कि ड्रूट्स को एक ट्री के नीचे बैठकर ट्रांस स्टेट में जाना आता था। वो ट्री की फ्रीक्वेंसी को अलाइन करके मैसेजेस, विजन और गाइडेंस रिसीव करते थे। जहाँ मॉडर्न वर्ल्ड मेडिटेशन एप्स यूज करते हैं, वो लोग ट्री कॉन्शियसनेस में मेडिटेट करते थे। ट्री कॉन्शियसनेस, व्हाट ड्रूट्स एक्चुअली बिलीव्ड। ड्रूट्स के अकॉर्डिंग हर पेड़ में एक सिंगुलर स्पिरिट होता है। ये स्पिरिट ऑब्जर्वर होते हैं, हीलर होते हैं, साइलेंट टीचर होते हैं। हर पेड़ की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है और हर पेड़ एक लेसन देता है। एग्जाम्पल के लिए ओक ट्री स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, लीडरशिप, बिर्च रिन्यूअल, क्लींजिंग, यूव डेथ एंड रीबर्थ, हेजल विजडम एंड इंट्यूशन, विलो इमोशन एंड मून एनर्जी। रूट्स के हिसाब से इंसान और पेड़ एक एनर्जेटिक एक्सचेंज में रहते हैं। जब इंसान कंफ्यूज्ड होता है, वीक होता है, इमोशनली स्कैटर्ड होता है, तो वो ट्रीज के पास जाके एनर्जी अलाइन करते हैं। आज की मॉडर्न साइंस में भी इसको ग्राउंडिंग कहते हैं, लेकिन रूट्स के अकॉर्डिंग ये कम्युनिकेशन था, टू वे कनेक्शन। और सच कहूँ तो अगर किसी ने कभी अकेले पेड़ के पास खड़े होकर सांस ली हो, वो इस बात को फील कर सकता है। ट्री ओघम, सीक्रेट लैंग्वेजेस ऑफ ट्रीज। ड्रूट्स ने एक पुराने स्क्रिप्ट डेवलप किए थे। ओघम ये कोई अल्फाबेट नहीं था, ये ट्रीज के कोडेड विजडम सिस्टम थे। हर लेटर एक ट्री और हर ट्री एक लेसन। एग्जाम्पल के लिए ब्रीच, न्यू बिगनिंग्स, रोवन, प्रोटेक्शन, एश, लाइफ फोर्स, ओ, डोरवेज, ट्रांजिशन, यू, इमोरलिटी। ओघम यूज होता है डिविनेशन, स्पिरिचुअल डिसीजन, डेस्टिनी रीडिंग और ट्राइब लीडरशिप डिसीजन में। यानी अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है कि लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, तो वो ट्री साइंस के थ्रू क्लैरिटी लेता है। ये कितना ब्यूटीफुल सिस्टम है, एक लैंग्वेज जिसका हर सिंबल एक ट्री है और हर ट्री एक विजडम बुक। ड्रूडिक ट्री रिचुअल्स, रॉ, रियल एंड मिसअंडरस्टूड। ड्रूट्स के रिचुअल्स बिग ऑल्टर्स के साथ नहीं होते थे, वो फॉरेस्ट की नेचुरल जियोमेट्री को यूज करते थे। ओक ग्रूव रिचुअल्स, स्केयर्ड ओक ग्रूव्स होते थे जहां सिर्फ चूजन लोग एंटर कर सकते थे। वहां सनलाइट, ब्रांचेस, ग्राउंड वाइब्रेशन सब मिलकर एक स्केयर्ड रेजोनेंस क्रिएट करते थे। ट्री मेडिटेशन, ट्री को हक करना मेडिटेशन नहीं था, उनके वाइब्रेशन फील्ड को सिंक करना था। वो लोग स्पाइन को ट्री टंग के साथ अलाइन करके ब्रीथिंग के थ्रू एनर्जी फ्लो फील करते थे। आस्किंग परमिशन, ड्यूडिक रूल, नो ट्री इज टच्ड विदाउट परमिशन। द 5 मोस्ट स्केयर्ड ट्रीज एंड देयर पावर्स। और हम थोड़ा डीप जाते हैं ड्यूडिक कल्चर्स के 5 सबसे पावरफुल ट्रीज। फर्स्ट ओक, द किंग ट्री, स्ट्रेंथ, डेस्टिनी, प्रोटेक्शन। ड्रूट्स के लीडर को कीपर ऑफ द ओक बोला जाता है। ओक डोरवे एनर्जी रखता है, अगर आप स्टक हो, ओक के नीचे बैठे हो, डायरेक्शन मिलती है। सेकेंड इज यू, द ट्री ऑफ इमोरलिटी, इसके साथ फिनरल रिचुअल्स होते हैं, वो रीबर्थ, मेमोरी और एंसेस्टर कनेक्शन का सिंबल था। यूव के पास जाके लोग अपने पुराने फियर्स रिलीज करते थे। थर्ड इज विलो, द मून ट्री, ये इमोशंस को अंडरस्टैंड करना सिखाता है, इंट्यूशन को अनलॉक करता है, इसकी एनर्जी फेमिनाइन और फ्लूइड होती है। नेक्स्ट इज ऐश, द लाइफ फोर्स ट्री, नॉर्स माइथोलॉजी में भी वर्ल्ड ट्री को यज्ञदर्शनी ऐश है।
ये मैनिफेस्टेशन और लाइफ फोर्स को गाइड करता है। नेक्स्ट इज रोवन द गार्जियन ट्री, प्रोटेक्शन साइकिक सील्ड। जहाँ रोवन होता है वहाँ नेगेटिव एनर्जी टिक नहीं पाती। हर ट्री एक मेंटर था, हर ट्री एक चैप्टर था। मॉडर्न साइकोलॉजी वर्सेस रूट विजडम। आज के रिसर्च प्रूव कर चुके हैं ट्रीज रिलीज केमिकल्स दैट काम द ह्यूमन ब्रेन। फॉरेस्ट फ्रीक्वेंसीज रिड्यूस एंजाइटी। ट्री ग्राउंडिंग इम्प्रूव्स हर्ट्स कोहेरेंस। फॉरेस्ट एक्सपोजर से इंट्यूशन इम्प्रूव होती है। ये सब वो लोग हैं जो 25,000 साल पहले जाने जाते थे बिना रिसर्च के। उनके लिए साइंस और स्पिरिचुअलिटी सेपरेट नहीं थी, दोनों एक ही फॉरेस्ट के दो ब्रांचेस थे।